अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम अपनी 9.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके अंदर जो टेबल है, सबसे पहले आज हम इस टेबल को याद करने का एक ईजीएस्ट वे देखते हैं। आप लोगों ने इस टेबल को बड़े डिफरेंट वे से याद किया होगा, बट मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं डालूंगा। मैं आपको सिंपल में इस टेबल के अंदर जो रेशोज़ आपस में इक्वालिटी होती हैं उसके ज़रिए इसको याद करने का इंशाल्लाह वे बताऊँगा। अगर आप सबसे पहले देखें तो आप साइन की 30 पे वैल्यू को याद कीजिएगा 1/2, और साइन की जो 30 पे वैल्यू होती है वो कॉस की 60 के ऊपर वैल्यू इक्वल होती है। यानी कि फर्स्ट क्लू आपको आ गया कि साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री दोनों इक्वल होते हैं 1/2 के। इसी तरह से साइन की 45 पे वैल्यू 1/√2 और यही वैल्यू कॉस की 45 पे भी सेम होती है। तो इट मीन साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, और ये दोनों इक्वल होते हैं 1/√2 के। साइन की 30 के ऊपर, साइन की 60 के ऊपर जो वैल्यू होती है वो √3/2 और कॉस की वही वैल्यू 30 के ऊपर होती है। तो यहाँ से एक और क्लू मिल गया कि कॉस 30 डिग्री शुड बी इक्वल टू साइन 60 डिग्री, और दोनों ही इक्वल हैं √3/2। साइन की 90 पे वैल्यू 1, कॉस की 0 होती है, ठीक है। और जहाँ पे कॉस की वैल्यू 0 पे 1 होगी वहाँ पे साइन की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह टेंजेंट की वैल्यू 30 पे 1/√3 और 60 पे इसका रेसिप्रोकल होता है, और टेंजेंट 45 पे 1 होता है और 90 पे इन्फिनिटी होता है। तो बच्चों ये हमारा 9.3 का टेबल है कि जिसके ज़रिए हमने क्वेश्चंस को करना है। इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जानने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके पास ऐसी यूज़ होती हैं कि जिसके ज़रिए आप लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं जी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और 3 को हम आज करते हैं, ठीक है। 1 में आपने बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, साइन 60, कॉस 30 माइनस कॉस 60 एंड साइन 30 डिग्री। बच्चों टेबल से यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें तो √3/2 इसकी वैल्यू और साइन 30 के ऊपर भी वैल्यू इसकी सेम होती है, जो कि मैंने नीचे रेफरेंसेस दिखाए हैं। कॉस की 60 पे 1/2 और इसकी भी 1/2 मिलेगी। इसको करें तो ये आ जाएगा 3/4, बिकॉज स्केयर रूट से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल, नीचे 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे भी 1/4। टेकिंग 4 एज एन एलसीएम तो 3 - 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/4, किसके इक्वल होगा 1/2 के। तो बेटा देखो 1/2 के ऊपर साइन का कौन सा एंगल आता है 30, तो इसको आप लिख लोगे साइन 30 डिग्री। तो ये आपकी राइट हैंड साइड क्या होगी, प्रूव होगी। अब अगर नेक्स्ट हम लोग मूव करें अपने पार्ट 3 की तरफ, तो बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो बच्चे 2 साइन 45 डिग्री प्लस 1/2 कॉसेकेंट 45 डिग्री। अब यहाँ पे आप लोग क्या करें, इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट करें तो ये होता है 1/√2, 1/2 एज इट इज़, और ये खाली होगा √2 के, बिकॉज 45 के ऊपर कॉस साइन ये होता है 1/√2, तो कॉसेकेंट उसका रेसिप्रोकल होगी। अब अगर मैं क्या करूं कि इन दोनों को मैं देखूं तो ये हो जाएगा 2/√2 प्लस √2/2। तो बेटा 2 × √2 इज़ एन एलसीएम, तो √2 कैंसिल, ये आ गया 2 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होकर 2, तो ये आ जाएगा 6/2 × √2, ये इससे कैंसिल, तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 3/√2। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब बच्चों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो इस स्टेप में होती है कि सर हम एलसीएम कैसे लें। बेटा ये √2 है और ये 2 है, ये दोनों डिफरेंट हैं, तो इसको आप एज इट इज़ एलसीएम ले लें। जो वैल्यू सेम है उसको इग्नोर कर दें, जो सेम नहीं है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4, और इसी तरह से यहाँ पे 2 2 से कॉमन है तो स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई, ख़त्म, तो 2 बच जाएगा। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है वो इसका पार्ट नंबर 4 है, जिसको हम अभी करते हैं जी। तो बच्चों हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसको प्रूव करना है जी कि ये 1:2:3:4 के इक्वल है। तो ऑब्वियसली बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई। अब यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड की हर वैल्यू को उसके होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो।
अच्छा, आप लोगों में से अगर कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि सर हमें रेडियन की फॉर्म में वैल्यूज़ नहीं आती, तो आप रेडियन को 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करके उसको डिग्री में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो आप यानी कि इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इनकी टेबल की वैल्यूज़ पुट कर दें। 1/2 का स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर, और 90 पे ये 1 होता है तो उसका स्क्वायर। अब इनको ओपन कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1/4, 1/2, 3/4, और यहाँ पे आ जाएगा दिस। बेटा 4 to 4 का जो LCM है वो क्या आएगा 2। तो आप 2 के साथ 4 to 4 का जो LCM है वो आएगा आपके पास कितना बच्चे। यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपका 4 to 4 का LCM क्या आएगा 4। आपने 4 के साथ हर वैल्यू को क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमने इसके डिनोमिनेटर को रिमूव करना है। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो बच गया 1:2:3:4 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए कितने आराम से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसको कंप्लीट किया। अब इससे रेलिवेंट आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे और उससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह उसको हम करेंगे। तो याद रखिएगा इस टेबल को आपने अच्छे तरीके से याद करना है और इन क्वेश्चंस को भी आपने करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।